मुझे थप्पड़ मारे गए, एकदम से मेरे बाल पकड़े हैं, मेरा गला दबाया है, ये नेल्स का निशान है। देखिए वो मेरे कैबिन में आते थे, मजाक में गाल खींच लिए ऐसे। अगर मैं लिफ्ट करवाती तो मेरे पे फूल बरसाए जाते, ना कि मेरे पे फायरिंगें की जाती। देखिए जी, जब कोई लड़की बंदे को लिफ्ट करवाती है ना, यहाँ पे चंगड़ी भी लिफ्ट करवाए ना, उसको भी नहीं छोड़ते। लड़कियां भी ऐसी आ गई हैं जिनको काम नहीं आता, बोलना नहीं आता, परफॉर्म नहीं आता, अपना कमीजें उठा लें, ये कर लें, तो उन अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। नाज़रीन, स्टेज की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जिसको समंदर कहा जाता है। ये इतनी बड़ी दुनिया है कि इसके अंदर जो भी जाता है वो गायब हो जाता है, या तो वो स्टार बन जाता है या फिर वो गायब हो जाता है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टेज अदाकार करीना जान, जो कि लाहौर से पिंडी के लिए एक प्रोग्राम करने जाती हैं, लेकिन वहाँ पर इन पर फायरिंग की जाती है, इनको मुबीना तौर पर कत्ल करने की कोशिश की जाती है। ये वहाँ से अल्लाह पाक इनकी ज़िंदगी बचाते हैं, ये लाहौर आती हैं, FIR भी होती है। ये सारा मामला है क्या, आखिरकार वो कौन सा एक लेवल होता है जिस लेवल पर जाकर स्टेज अदाकारों पर फायरिंग की जाती है, हमले किए जाते हैं, ये सारा मामला है क्या? आइए इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं, खैरियत से हैं? शुक्र है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो आपको मुबारकबाद देता हूँ, जिस तरह आपने मुझे वीडियोस दिखाई हैं कार की और आप पर फायरिंग की गई। अल्लाह पाक ने आपको नई ज़िंदगी दी है, बच के लाहौर आ गई हैं। मुझे बताइएगा कि ये सारा मामला है क्या, कि एक अदाकार पर, आप आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट तो जो हैं वो स्टेट का असासा होते हैं, हमला किया गया आप पे? देखिए, ये पहली बात ये कि मेरा गला भी काफ़ी ख़राब आप देख रहे होंगे, क्योंकि उस इंसान ने मेरा गला भी दबाया है, मेरे बाल भी खींचे हैं। ठीक है, मैं 2 दिन मैं मीडिया के सामने इसलिए नहीं आ रही थी कि जब मैं पिंडी से आई हूँ, मैंने खुद ही वो अपना पैगाम जारी किया था होटल से। 2 दिन मैं बहुत बीमार रही हूँ, मतलब मेरी फैमिली भी, मैं भी बड़ा डिप्रेशन में रही हूँ कि मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ क्या है। क्योंकि अक्सर सुना जाता था, कहते थे कि जी उन्हीं लड़कियों पे फायरिंग होती है जो बंदों को लूटती हैं, खाती हैं, ठीक है ना। तो मेरा तो ऐसा कोई सीन भी नहीं था। मैं तो बड़ा 8-9 साल का मेरा स्ट्रगल है थिएटर लाइन में। मैंने बड़ा स्ट्रगल किया अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके कि जी मुझे काम करने दें, ठीक है। और मुझे नहीं समझ आई कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया, ठीक है। मुझे थप्पड़ मारे गए। किसकी जानिब से थप्पड़ मारे गए और ये थप्पड़ मारने वाला बंदा कौन था? मामला ज़रा ओपनली बताइए। जी देखिए, मैं ना पिंडी आज से 5 साल पहले मैंने ड्रामा किया था, उसके बाद मैं ड्रामा छोड़ गई थी पिंडी से। अच्छा। ठीक है, क्योंकि कहते थे कि जी पिंडी के लोग पीछे लग जाते हैं, पिंडी के लोगों का आदत हो रहा है ये वो। तो मुझे इतनी समझ, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ लोगों की बात करूँगी, ठीक है। तो मैं बड़ा बच के चल रही थी शोबिज़ में। तो मैंने पहले मुझे बोला गया ना पिंडी के ड्रामा के लिए, तो मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरा दिल नहीं मान रहा था, ठीक है। मैंने बोला मैंने नहीं करना। हमारे वो प्रोड्यूसर है यूसुफ साहब, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, बहुत अच्छे इंसान है, ठीक है। एम ए बंदा के उनके साथ मैंने बहुत सारे ड्रामे किए हैं, महफिल में भी। और ये मुझे उन्होंने कहा था कि आपने मेरे लिए जाना है वहाँ पे ड्रामा करने, और ये मेरी जिम्मेदारी है। पिंडी में आपका पहले भी कोई इस किस्म का कोई मसला बना था जिस वजह से आप पिंडी नहीं जाती थी? मेरी पूरी लाइफ में ये फर्स्ट टाइम मसला बना है। 8-9 साल के मेरे करियर में फर्स्ट टाइम ये मेरे साथ चीज़ हुई है कि आज तक मेरी हिस्ट्री उठा के देख ले, मेरे यूट्यूब पे देख ले, मेरे सॉन्ग के अलावा आपको कोई इस तरह की चीज़ नहीं मिलेगी कि मेरा रिकॉर्ड बिल्कुल साफ़ है। मैं जब गई हूँ पिंडी जी, तो मुझे नहीं पता था कि कितने प्रोड्यूसर हैं। अच्छा। आजकल कुछ तमाशबीन भी हैं, वो भी प्रोड्यूसर बन गए हैं। तो जैसे जैसे फ्लेक्स पे नाम चेंज होते गए, तब मुझे पता चलता गया कि जी ये प्रोड्यूसर है जो सामने आते हैं। फ़िलहाल तो मुझे एक ही प्रोड्यूसर का पता था, बाबर साहब, जिन्होंने इस कार्रवाई में आगे होके मुझे बचाया है। अच्छा। उन्होंने, बल्कि उनके हाथ पे ज़ख्म आया, वो इस वक्त वो सामने नहीं आ रहे, वो कोई मेरे हक में बात नहीं करे। क्योंकि मामला जो सारा है ये हुआ कैसे? आपने ऑफ कैमरा बड़े इंकशाफ किए हैं, मैं चाहता हूँ कैमरे के सामने भी आप वही चीज़ें बताएं कि थप्पड़ मारे गए हैं, पहले हाथ लगाने की कोशिश की गई, ये सारा मामला क्या है? वो देखिए जी, मैं किसी के कैबिन में नहीं जाती थी। उनकी एक फ्रेंड है, उसके बयान है कि जी आप उनको ना लिफ्ट करवाती थी, आप उनके पीछे थी। आप पहली बात ये ऑन द रिकॉर्ड कैमरे में बता रही हूँ, मैं तो एक पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। देखिए जी, जब कोई लड़की बंदे को लिफ्ट करवाती है ना, यहाँ पे चंगड़ी भी लिफ्ट करवाए ना, उसको भी नहीं छोड़ते, ठीक है। अगर मैं लिफ्ट करवाती तो मेरे पे फूल बरसाए जाते, ना कि मेरे पे फायरिंगें की जाती, ठीक है। और कोई भी लड़की किसी मर्द को अपनी तरफ नहीं खींचती, ये जब तक मर्द ना चाहे, कोई ज़बरदस्ती नहीं होती। ये उनके बयान है, ये सरदार तसीम साहब है, ये उनके बयान है कि मैं जैसे उनको लाइनें करवाती, जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं था। यानी कि सरदार तसीम साहब का ये कहना है कि आप उनको लाइनें करवाती थी? अच्छा, ठीक है। ये जाहलों वाली बात हो जाएगी कि लोग भी देखेंगे सोच के कि यार ऐसे कोई बंदा कैसे कह सकता है। देखिए, वो मेरे कैबिन में आते थे,
मजाक में गाल खींच लिए ऐसे, तो मैं समझती थी ठीक है प्रोड्यूसर है, एक नॉर्मल बात करे, मेरा परफॉर्म अच्छा लगा है। जैसे मैं अभी हमारे प्रोड्यूसर मुझे बेटा कह के भी बुलाते हैं, बच्चा कह के भी सर पे हाथ फेर दिया, ठीक है। तो एक हाथ फेरने में ना पता चलता है जी आपको किस किस्म का हाथ लगाया जा रहा है। हाथ फेरने में और हाथ लगाने में डिफरेंस बड़ा होता है। बहुत बहुत। दूसरी बात ये कि जब उन्होंने मुझे अपने फ़ोन में नाजेबा वीडियो दिखाई ना, मैंने उनसे कहा आपका ये वीडियो मुझे दिखाना नहीं बनता। ये किसने दिखाई आपको? ये वो जिन्होंने मेरे पे फायरिंग की थी। अच्छा, क्या नाम है उनका? सरदार तसीम। सरदार तसीम, अच्छा। ठीक है। और मेरे लड़कों को भी वीडियो दिखाई गई। तो उसके बाद जी वो मेरे कैबिन में आए हैं, उन्होंने मुझे कहा जी आप पागल हैं, आप ऐसे हैं जैसे किसी को हरासा करते हैं। अच्छा। मतलब ज़हनी टॉर्चर करना किसी को, कि किसी को ऐसी बातें करना कि अगला बंदा बदतमीजी पे उतर आए। जबकि मेरी बर्दाश्त बहुत थी, मैं कह रही थी नहीं यार, मैंने अपनी ऐसी रैपो नहीं बनानी, अपने आप को मैंने गंदा नहीं करना। अच्छा, ये जो सरदार तसीम है इसका क्या रोल है स्टेज की दुनिया में? प्रोड्यूसर है? जी बिल्कुल। अच्छा। ये बाद में पता चला था कि ये भी प्रोड्यूसर है। मेरे पास जो फ्लैक्स है उन पे इनका भी नाम है, और जिस ड्रामे में मेरे पे फायरिंग हुई है उसमें उनकी फ्रेंड का नाम है इरम चौधरी, जो हर बात में आके गलत बयान दे रही है, जो मेरे पे बहुत घटिया घटिया इल्ज़ाम लगा रही है। देखिए अब मेरे पे फायरिंग हुई है, उसको भी मेरे लड़कों ने भागने को बोला था, क्योंकि वो नशे में थे, उनको नहीं पता चल रहा था वो किधर किधर फायर कर रहे थे। ठीक है। और उसको भी मेरे लड़के ने बोला कि आप भाग जाएं, वो भागी है वहाँ से। उसके बावजूद मुझे दुख इस चीज़ का हुआ है कि मैं वो बंदी हूँ, मैं हर बंदी किसी के साथ जाती हूँ ना, मैं सबसे पहले खड़ी होती हूँ। तो मुझे दुख इस चीज़ का हुआ है कि इन लोगों ने वीडियो बना के अपने मोबाइल में छोटे मोटे आर्टिस्ट के बयान लेके कह रही हैं जी बताएं कहाँ फायरिंग हुई है। भाई जो सारे वकूओं को झूठा साबित करी है, क्योंकि पुलिस 15 पे कॉल चली है, पूरे आपको पता है पंजाब में कॉल चलती है। और जैसे मैंने सॉक्स पहने थे, मैं नंगे पाँव बाहर भागी हूँ, रिक्शे में बैठ के भागी हूँ, वहाँ के लोग इस चीज़ के गवाह होंगे। कैमरा चेक कर लें, मुझे भागता देख लें, ठीक है। अगर मेरे लड़के ऊपर हाथ ना करते, मैं वहाँ से ना भागती, मुझे तो गोलियां लग गई थी। और मैं अल्लाह माफ़ करे, जो मेरी मदर की हालत है, मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके वाला साहब की डेथ के बाद मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाह रही थी, तो मैंने बड़ी मुश्किल से उनसे परमिशन ली कि मुझे जी स्टेज करने दें। आपने ऑफ कैमरा ये भी बताया था कि आपका गला खराब है, उस शख्स ने बेकायदा आपका गला भी दबाया था? जी, मैं अंदर बैठी हुई थी, मैं अपनी फ्रेंड से फ़ोन पे बात कर रही थी। जब वो मुझे हरासा करके जा चुका है ना, टॉर्चर, आप पागल है जी, आप एक आर्टिस्ट को मैं आके किसी के साथ इस लैंग्वेज में बात करूँगी तो आप भी सोचेंगे। उसके बाद उसने एकदम से वापस आया, दरवाजे को टांग मारी है, पता नहीं दूसरा प्रोड्यूसर भी साथ में था, इनकी क्या बात हुई आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आके एकदम से मेरे बाल पकड़े हैं, मेरा गला दबाया है, ये नेल्स का निशान है। अभी आज तक मैं 2 दिन बीमार भी रही हूँ, मुझे बुखार है। मैं मीडिया के सामने इसलिए नहीं आई थी, मैं कहा यार मैं इस हालत में नहीं थी। जब मैंने उन लोगों के, मैंने सिर्फ एक इंटरव्यू दिया कि जी मुझे वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब से, IG से हेल्प चाहिए कि मेरे साथ कभी ऐसा वकूआ नहीं हुआ। जब मैं सो के उठी हूँ, मैंने मेडिसिन खाई थी, अगले दिन मैंने देखा जी इरम चौधरी साहबा ने मेरे खिलाफ वहाँ पे चलाया है कि आप एक शरीफ इंसान पे इल्ज़ाम लगा रही हैं। तो देखें जी, शरीफ लोग गोलियां नहीं चलाते, शरीफ लोग। अच्छा, ये सारा वकूआ इसने किया है सरदार तसीम ने, इसने शराब पी के किया है, किसी नशे में था या पूरे होश में था? देखें आप जो लोग डेली पीने वाले होते हैं ना, सबको पता है हम क्या कर, रूटीन होती है, उनको पता है जी हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। इतना उसको पता है कि मैं किसके कमरे में कैबिन में घुस रहा हूँ, फायरिंग करने का पता है, आके मुझे थप्पड़ मारने का पता है। ये बात है, आप नशा करके अपने घर नहीं जा सकते कि जी हमारी माँ बहन देखेगी क्या सोचेगी। तो ये मैं नहीं समझती, वो पूरे होशोवास में था, उसको पता था, ठीक है। आप अब शराब में पी के आपको ये पता है अपनी माँ के सामने नहीं जाना, तो ये नहीं पता हम किसी की बेटी पे हाथ उठा रहे हैं। एक जनरल सवाल है, ये बात बड़ी मशहूर है कि स्टेज की दुनिया में अक्सर जो प्रोड्यूसर होते हैं उनको खुश करना पड़ता है, उनको राज़ी करना पड़ता है। इस तरह के वो प्रोड्यूसर होते हैं, इस किस्म के वो लोग होते हैं जिनको अगर खुश ना किया जाए, उनकी बात ना मानी जाए तो फायर मारे जाते हैं। देखिए जी, जो शौकिया प्रोड्यूसर बनते हैं ना, और शौकिया लड़कियां आती हैं, वो एक दूसरे को खुश करने में लगे होते हैं। जो प्रोफेशनल प्रोड्यूसर है ना, जिनके साथ मैं काम कर चुकी हूँ अपनी लाइफ में 8-9 साल अगर मैंने काम किया तो मैंने अच्छे लोगों के साथ काम किया है, और वो प्रोड्यूसर है जो सिर्फ अपने काम की हद तक है, ठीक है। अब लड़कियां भी ऐसी आ गई हैं जिनको काम नहीं आता, बोलना नहीं आता, परफॉर्म नहीं आता, अपना कमीज़ें उठा लें, ये कर लें, तो उन्होंने आके वो माहौल ख़राब कर दी हैं। और प्रोड्यूसर अब प्रोड्यूसर भी वैसे ही आ गए हैं। अब लड़की को ड्रामा नहीं मिल रहा ना, आज सीनियर लड़की को ड्रामा मिल रहा है, जूनियर को नहीं मिल रहा, तो उसने कहा जी ठीक है जी हम अपनी डेट ले लेते हैं। अपने जो उनके आशिक होते हैं उनसे कहते जी अगली डेट आप ले लें। अच्छा, ये जो आपका वकूआ है, इस वकूए की FIR हो गई है, ये सारा मामला कहाँ है? जी, इस वकूए की FIR भी हो गई है, पुलिस छापे मारी, उनको पकड़ रही है। मेरा मुतालबा यही है कि ना तो मेरी उनके साथ कोई दुश्मनी थी, ठीक है, उन्होंने मेरे पे फायरिंग जो की है मुझे उसका जवाब दें, फायरिंग क्यों की गई मेरे पे, या मैंने उनको कोई धमकी दी, मतलब प्लानिंग से। मुझे तो यही लग रहा है ना कि मुझे प्लानिंग से पिंडी बुलाया गया,
ठीक है। और हर बंदा आगे कह रहा है कि जी आपकी किसके साथ दोस्ती है, ये भी आपको पसंद करता है, ये भी करता है। तो भाई मुझसे तो मेरे दिल की बात पूछे, मतलब आप अपनी बात मत रखो। आप तो आर्टिस्ट है ना, आपके तो लाखों फैन होंगे, लाखों चाहने वाले होंगे। बिल्कुल लाखों है। अब आर्टिस्ट का काम नहीं है सबको खुश करता फिरे, अपने हर बंदे की अपनी एक प्राइवेसी, अपनी लाइफ होती है, ठीक है। तो मुझे बेसिकली मुझे लगा कि जैसे मुझे प्लानिंग से बुलाया गया, क्योंकि जब मेरा दिल नहीं ना मान रहा था, मेरा जिस चीज़ को दिल नहीं मानता, मैं अल्लाह से बहुत डर के रहने वाली बंदी हूँ। इतने 8-9 सालों में मैं इस तरह की होती तो मेरे बड़े इस लेवल के केस होते। एक लास्ट सवाल है मेरा आपसे कि ये सारा मामला आपके नज़दीक क्यों हुआ, ये वकूआ क्यों किया गया? आपसे कोई डिमांड की गई थी जो आपने नहीं मानी, या कोई और रीज़न था? मुझे लग रहा है कि किसी को मेरे पे क्रश था, मैं उस बंदे को हासिल नहीं हुई। मेरे पास सब आते थे, बैठते थे, अब उसको पता नहीं कौन सा गुस्सा था, उसने अपना गुस्सा निकाला है। फाइनली क्या मैसेज है उन अदाकाराओं के लिए जो डांसर हैं उनके लिए, जब ऐसा मामला होता है तो सब लोग अपनी अपनी पार्टियां बना लेते हैं, बजाय उसके कि वो उसकी सपोर्ट करें जिसके साथ ज्यादती हुई है, जिसके साथ जुल्म हुआ है, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? मैसेज मेरा यही है कि मेरी जितनी भी आर्टिस्ट है, मेरी सीनियर है, मैं सबकी बड़ी इज्जत करती हूँ, अपनी सीनियर आर्टिस्ट की, जितनी भी मेरी सीनियर है। देखें जी, एक माँ होती है, 9 माह लगते हैं उसको एक बच्चे को पैदा करने में, बड़ी मुश्किल से वो एक बच्चे को पालती है, ठीक है। औलाद सबको जान से प्यारी होती है। और ये लोग आते हैं जी, एक पिस्टल उठा लिया, फायरिंग कर दी, और इनके ना ये जो गोलियां चलाते हैं लड़कियों पे, इनके दिमाग में एक बात बैठी होती है, चले जी पैसे दे दूँ के केस रफा दफा कर देंगे। और मैं उन माँ को भी पैगाम देना चाहती हूँ कि जिस तरह से आज मैंने आवाज़ उठाई ना कि मेरे पे फायरिंग हुई है, तो मेरे घर वालों ने भी कहा कि नहीं बेटा तेरे साथ ज्यादती हुई, तुझे कुछ हो जाता तो मेरी माँ कहती हम ख़त्म थे। तो देखें जी, अगर आप किसी पे फायरिंग करते हैं, आज आप अपने केस, अपने हक के लिए नहीं आवाज़ उठाओगे, नहीं लड़ोगे, तो कल को कोई भी आपको मार के आपके घर वालों को पैसे दे के मुँह बंद करवा देगा, ठीक है। तो ये जो जान है ना, ये कीमती जान है, तो एक दूसरे का एहसास करें, साथ दें। और जो सबके दिल में है ना कि हमारे हक में ये बेहतर नहीं है, ये ऐसे नहीं है, तो हम सब कुलीग हैं, हम आर्टिस्ट हैं, एक दूसरे का एहसास करें। चाहे मैं इरम चौधरी को भी ये पैगाम दूंगी कि मैंने तुम्हें बहनों की तरह समझा था, मेरे इवेंट ड्राइवर ने तुम्हें भी बताया था कि मैडम आपका फ्रेंड ना फायरिंग कर रहा है, तो तुमने बजाय मेरा साथ देने के तुमने आके मुझे निशेन, आइस, चरसन क्या क्या बोला। तो बहन मैं इतना क्लियर कर दूंगी, मीडिया के सामने भी क्लियर करूंगी कि मैं कसम खाने को तैयार हूँ कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में आइस तो दूर की बात सादा सिगरेट नहीं पीती। और बाकी हर किसी की पर्सनल लाइफ होती है, हर कोई अपनी लाइफ में क्या करता है वो उसको पता है, लेकिन मेरे पे वो इल्ज़ाम मत लगाओ। मैं एक फैमिली वाइज बंदी हूँ और मुझे बड़ा गंदा किया गया। एक तो फायरिंग की गई है, फायरिंग करने के बाद ही मुझे मजीद गंदा किया जा रहा है, बजाय अपनी गलती मानने के ना। कहते हैं अच्छी इंसानियत की यही पहचान है कि वो अपनी गलती माने, ना कि अपनी गलती पे डट जाए। इन लोगों ये दास्तान है स्टेज अदाकार करीना जान की। अब ये फायर सरदार तसीम की जानिब से मारे गए, जो शख्स प्रोड्यूसर है और शराब के नशे में कह लें या फिर अपनी गुंडागर्दी के नशे में, ये स्टेज अदाकार है। ये एक स्टेज अदाकार की कहानी नहीं है, ना जाने इस तरह कितनी स्टेज अदाकारों को इसी तरह फायरों का निशाना बनाया गया, ना जाने कितनी इस तरह स्टेज अदाकारों पर हमले किए गए हैं, और उनके जो मुलजिम हैं बाज़ का तो बच जाते हैं, बाज़ का वो काफ़िल किरदार तक पहुंचते हैं। खैर, इस वीडियो से आप क्या सीखते हैं? मेरा ये मैसेज, ये पैगाम उन स्टेज अदाकारों के लिए है जो कि पार्टियां बन जाते हैं, जो कि जगह जगह पर जत्थे बन के, ग्रुप बन के बैठ जाते हैं। जब किसी के साथ ज्यादती होती है तो ग्रुप ना बने, जिसके साथ ज्यादती होती है उसका साथ दें। इस वीडियो से आप क्या सीखते हैं? अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिए एमएन पॉइंट। अल्लाह निगहबान।